जानते हैं नए ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आते हैं और कुछ ही समय में आउट हो जाते हैं, फिर वो कुछ समय बाद बाहर से फिर पैसा किसी माध्यम से जमा करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में आते हैं और कुछ ही दिनों में फिर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने आज ये 7 कारण जान लिए तो आप एज अ ट्रेडर खुद को फेल होने से बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय करने के लिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में ट्रेडर के फेल होने का मतलब क्या होता है और ऐसे कौन से 7 कारण है जिसकी वजह से ट्रेडर फेल होते हैं। हमने ये भी गौर किया है कि कभी कभी किसी ट्रेडर में एक या एक से अधिक कारण जो है कारणीभूत होते हैं उसके फेल्योर होने के लिए। हो सकता है ट्रेडर्स के फेल्योर के और भी कारण हो, लेकिन मेरी पिछली 7 साल की ट्रेडिंग की जर्नी में 3 साल से ज्यादा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग की जर्नी में, जहां पर हमने 10,000 से ज्यादा ट्रेडर्स को मदद की उनकी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे कंटेंट के माध्यम से, तो इन 7 साल में हमने जाना है कि ज्यादातर तादाद में ये जो 7 कारण है, इन कारणों में से एक या अधिक की वजह से ट्रेडर्स जो है वो फेल होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश भगत है और वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम हर बुधवार हम माइंडसेट से संबंधित एक वीडियो प्रसारित करते हैं जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेडर का फेल होने से क्या अभिप्राय है। फेल होने से यह अभिप्राय है कि आप आपका पैसा तो गंवाते ही हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होता है जो आपको कभी नजर नहीं आया। जब कोई नया ट्रेडर आता है और अपनी कैपिटल गंवा देता है तो सबसे पहला उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे चला जाता है और कुछ समय के बाद जब वो पैसा जमा करके वापस आता है, अब की बार चूंकि पिछली बार उसने नुकसान किया था, अब जो डर है वो पहले से ज्यादा हावी होता है उसके ऊपर। और तीसरा, उसका खुद के प्रति और मार्केट के प्रति नजरिया जो है बदल जाता है। उसके मन में शंका आने लगती है कि क्या मैं इसको कर सकता हूँ, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए ही है, क्या मैं इसमें सक्सेस हो सकूंगा, है ना। तो इमोशनली वहां पर अभी क्या है, वो कमजोर हो गया है। और फिर अगली बार जब आप अंदर आते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर और छोटा सा भी नुकसान होता है तो फिर ये डर और ज्यादा आपके ऊपर हावी होने लगता है। आपको याद होगा कि कई सारे लोगों से आपने ये सुना है, जब भी उनके सामने शेयर मार्केट का नाम लिया जाता है वो कहते हैं शेयर मार्केट नहीं बाबा नहीं। एक बार एक मीटिंग में मैंने किसी दोस्त को बताया, उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा शेयर मार्केट कोचिंग करता हूं, तो उसने यहां से ऐसे हाथ जोड़ा और निकल गया, उसने आगे का इंट्रोडक्शन ही नहीं सुना। और आपने ऐसे भी सुना होगा कई लोगों को कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने, मेरे फलाने दोस्त ने स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, वो पूरे बर्बाद हो गया, पूरे पैसे डूब गए, शेयर मार्केट ना बाबा ना। दोस्तों, इसको मैं ट्रेडर्स का फेल्यूर समझता हूं, ट्रेडर्स का फेल्यूर। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 7 रीजन है जो ट्रेडर को फेल्यूर का कारणीभूत बनते हैं। नंबर 1, पोजीशन साइजिंग फ्लक्चुएशन। नंबर 2, लॉसेस में एवरेज करना। नंबर 3, लॉस बुक करने में हिचकिचाना। नंबर 4, उंगलियों में खुजली होना। नंबर 5, आप औरों की मान लेते हैं। नंबर 6, टिप्स पर ट्रेड करना। और नंबर 7, अपने आप में निवेश न करना। आइए इनको जानते हैं 1 by 1। पहला, पोजीशन साइजिंग फ्लक्चुएशन। मान लीजिए एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए आता है, कोई स्ट्रैटेजी सीखता है, एक्साइट हो जाता है और ट्रेडिंग के लिए वो 1 या 2 लॉट से ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना शुरू करता है और उसको मुनाफा होने लगता है। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा हुआ, वो अपने कैलकुलेशन चलाने लगता है कि मेरे पास अगर 10,000 थे, मैंने 2 लॉट लिए तो इतना फायदा हुआ, तो अगर मैं 1 लाख लाऊंगा और 10 लॉट लूंगा तो कितना फायदा होगा। फिर वो 1 लाख लाता है, 10 लॉट लेता है, 1-2 बार उसमें फायदा होता है, तो और अभी उसकी एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस में तब्दील होती है और क्या करता है, वो जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करके वो क्वांटिटी को डिसाइड करता है और खरीद लेता है। कई सारे ट्रेडर तो मन मर्जी से रैंडमली ट्रेड करते हैं। कई सारे ट्रेडर बाहर से 2-4 लाख रुपए लाते हैं, पूरे के पूरे पैसे की रिस्क ले लेते हैं और 1 या 2 स्टॉप लॉस ही काफी होते हैं। बस 1 या 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और उनका बड़ा नुकसान हो गया तो उनको पता चलता है, जमीन हिल गई कि मैंने क्या कर दिया। 2 लॉट से पहले ट्रेड किया था, फिर डायरेक्ट 20 लॉट पर चला गया, डायरेक्ट 50 लॉट पर चला गया। एकदम से पोजीशन साइजिंग को बदलना, एकदम से ज्यादा कर देने की वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो भी करते हैं और मान लीजिए आपने एक लॉट ऑप्शन का खरीदा और उसके अंदर आपकी 700 रुपीज की रिस्क है, 700 वो छोटी अमाउंट लगती है, लेकिन अगर आप 20 लॉट से लेंगे तो ये रिस्क 14,000 की हो गई। पर ट्रेड आपका रिस्क 700 ही है, वो लिमिटेड ही है, लेकिन पोजीशन साइजिंग बढ़ने की वजह से नुकसान बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है और जो रिस्क को मैनेज नहीं करते हैं वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। दूसरा है लॉसेस में एवरेज करना। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने 1000 रुपीज के हिसाब से 100 शेयर खरीदे तो 1 लाख रुपए का निवेश कर दिया। अब उस शेयर का भाव 900 रुपीज हो गया, तो वो क्या सोचते हैं कि 900 में मैं 90,000 और डाल देता हूं, 100 शेयर्स और खरीद लेता हूं, तो कुल मिला के मेरा निवेश कितना हो गया, 1,90,000। और अगर 950 पे रेट आता है तो मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो पहले जो माल 1000 में खरीदा, अभी वो मैंने 900 में खरीद लिया। ऐसे ही कई सारे ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है वैसे वैसे उसको एवरेज करते चले जाते हैं और एक दिन उनको पता चलता है वो खुद ही एवरेज हो गए, कैपिटल अभी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि पहले 100 शेयर के समय अगर 10 रुपया प्राइस नीचे जाती थी तो 1000 की रिस्क थी। जब उन्होंने 100 शेयर ऐड कर दिए, अभी अगर प्राइस 10 रुपए से नीचे जाती है तो 2000 रुपए की रिस्क हो जाती है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप भी देना चाहता हूं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जिससे वो लॉसेस में एवरेज करके पैसा बना सकते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना शामिल होता है, पोजीशन को हेज करना शामिल होता है। हमारा जो फिजिकल प्रोग्राम होता है स्टॉक मार्केट इंटेंसिव, उसमें हम एक बहुत बढ़िया बेहतरीन स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। सिर्फ वो एक ही ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें ऐसा एवरेज किया जाता है। अदरवाइज हम महंगे में खरीदते हैं और महंगा होने पर और खरीदते हैं और महंगा होने पर और खरीदते हैं और ज्यादा महंगे में बेचते हैं। दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स फॉर अस। लेकिन स्टॉक मार्केट इंटेंसिव में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लोग ऐसा करते हैं। तीसरा है लॉसेस को बुक करने में हिचकिचाना। देखिए दोस्तों, हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसान उठाना या नुकसान हो जाना हमेशा पीड़ादायक ही होता है, तकलीफ ही देता है। कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो जाए। और स्टॉक मार्केट में आपके पास एक ऑप्शन होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे या फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा या ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और वो नुकसान में चल रहा है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने निवेश किया और वो नुकसान में चल रहा है, 90,000 अभी आपको दिखाई दे रही है कि आपकी करंट मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए, यानी कि 10,000 का नुकसान चल रहा है। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि क्या उस नुकसान को उठा लिया जाए। मतलब अगर आपने उस सौदे को स्क्वायर कर दिया, बेच दिए शेयर, तो 90,000 ही आपके हाथ में रहेंगे। तो ये नुकसान को बुक करना मानवीय स्वभाव में नहीं है कि मैं मेरा नुकसान क्यों उठा लूं। और सौदे में बना रहना ऑप्शन होता है कि अगर उसका प्राइस ऊपर आ जाएगा तो नुकसान जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो नए ट्रेडर्स के साथ समस्या क्या होती है, अगर आप इस चित्र को देखेंगे, ग्रीन वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एंट्री की लाइन है और रेड वाली हॉरिजेंटल की लाइन जो है वो स्टॉप लॉस है, एग्जिट की लाइन है। नया ट्रेडर अगर इस स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करता है तो कुछ दिनों के बाद देखिए प्राइस का क्या हो जाता है। तो अपनी कैपिटल जो है नुकसान को बुक करने से हिचकिचाहट के चक्कर में वो अपनी कैपिटल को गवा देता है और मार्केट से आउट हो जाता है। चौथा है उंगलियों में खुजली होना। कई सारे ट्रेडर्स हमने देखे हैं कि वो खाली बैठकर कुछ भी न करना पसंद नहीं करते हैं। एक, उनको ऐसा लगता है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि पैसा यूं ही पड़ा है और मैं समय को खाली बर्बाद क्यों कर रहा हूं। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी प्राइस अब दिखाई देती है उसमें वो ट्रेड को एंट्री ले लेते हैं। इसे कहते हैं रैंडमली ट्रेड में एंट्री ले लेना, आपकी हाथों की खुजली की वजह से ट्रेड में एंट्री ले लेना। और इसका नतीजा क्या होता है, नो मैटर वो प्रॉफिट में हो सौदा या नुकसान में हो, लेकिन वो रैंडम ट्रेडिंग करने की वजह से इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिंग प्लान का तो हिस्सा है ही नहीं। आपने उसको इस चक्कर में खरीद लिया कि समय आपका बर्बाद हो रहा था, पैसा पड़ा था, ये मन में भावना थी। और इनकंसिस्टेंटली जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हो तो उसके रिजल्ट भी इनकंसिस्टेंट होते हैं। और ज्यादातर बार मुझे ऐसा लग रहा था करके आपने ले लिया, रैंडमली ट्रेड कर दिया, तो उसमें आपका नुकसान ही होता है। ऐसी ट्रेडिंग घातक ट्रेडिंग कहलाती है जो जल्दी से ट्रेडर को बाहर कर देती है स्टॉक मार्केट से। पांचवा है आप औरों की बात मान लेते हैं। क्या मतलब है इसका, सोशल मीडिया की वजह से आज एक्सेस बहुत इजी हो गया है ना। और
सोशल मीडिया के जैसे फायदे हैं वैसे नुकसान भी हैं। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में है, टेलीग्राम के या व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके एडमिन ने या किसी व्यक्ति ने XYZ शेयर के बारे में लिख करके भेजा 6 कारण कि इन कारणों की वजह से मैं इस स्टॉक पर सुपर बुलिश हूं, और उसको देख करके 50-60 लोगों ने लव सिंबल डाल दिया, थम्स अप दे दिया, इमोजीज दे दिए, ओके, इमोटिकॉन दे दिए, और आपको ऐसा लगा अरे यार कितना बढ़िया आदमी है, कितना बढ़िया 6 कारण बताए, और आप भी इसको खरीदने का मन बनाते हैं। 1-2 दिन के बाद उसका प्राइस ऊपर जाता है, सब लोग डालते हैं मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो आपको फोमो क्रिएट होने लगता है, और आप क्या करते हैं, आप भी उसके अंदर खरीदने का मन बना लेते, एंट्री कर लेते। अब कुछ दिनों में आप देखते हैं कि उसका प्राइस 20% नीचे गिर गया है। अब आप क्या करोगे? फिर आप उसी व्यक्ति को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिसने ये मैसेज डाला था। उसने तो आपको बोला ही नहीं कि खरीद, लेकिन ये सब कॉन्शियसली हो गया, आपने निर्णय ले लिया खरीदने का। तो या तो वो बंदा आपको जवाब ही नहीं देता है, और जवाब देता है तो वो बोलता है जब 2% नुकसान में आया था तब हम लोग एग्जिट हो गए थे। चूंकि उसकी रणनीति आपको पता नहीं थी, अब आप यहां पर फंस गए कि अभी आप क्या करोगे। तो आपको सामने वाले की रणनीति पता नहीं होती है कि उसने एग्जिट प्लान क्या बनाया था, वो कब लॉस बुक करने वाला था, अगर चीजें गलत हो गई तो वो कब एग्जिट करने वाला था। इनफैक्ट जब वो आपके फेवर में जाता है तब भी कहां पर एग्जिट करना ये आपको पता नहीं होता था। तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं जो दूसरों की बात मान लेते हैं, ऐसे अलग अलग कई तरीके हो सकते हैं। खुद की स्ट्रैटेजी आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिस ट्रेडर के पास खुद की स्ट्रैटेजी नहीं होती है, डिसिप्लिन नहीं होता है और औरों की बात मान लेते हैं, वो जल्दी से ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। छठा है टिप्स पर ट्रेड करना। कई सारे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी एनालिसिस की कंपनी है और हम आपको टिप्स देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मेरा एक दोस्त टिप्स की कंपनी में काम करता है, टिप्स देने वाली। तो मैं ये नहीं कहता सभी कंपनियां ऐसी होंगी, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात ऐसे बताई कि हम क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति को बोलते हैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लो, दूसरे को बोलते हैं बैंक निफ्टी का फ्यूचर सेल कर दो। डेटा हमारे पास बहुत आता है, हम डेटा खरीद के लाते हैं। अब अगर बाय प्राइस या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अगर ऊपर जाती है तो बाय वाला प्रॉफिट में है, तो बोले हम इसको छोड़ देते हैं, बाय वाले को कनेक्ट कर दे, उसको बोलते देखो 1000 पॉइंट ऊपर आ गया, 7500 आपका फायदा हो गया है, आप हमको 10,000 दे दीजिए, हम हर महीने आपको टिप्स देते रहेंगे और आप ऐसे ही पैसा बनाते रहेंगे। ओके, अगर प्राइस नीचे चली जाती है तो इसको छोड़ देते हैं, जिसको शॉर्ट करवाया है उसको प्रॉफिट हो रहा है उसको पकड़ते हैं और उसको भी यही सेम चीज बोलते हैं। और मजे की बात, जब आपने उनको 10,000 रुपए दे दिए कि महीना भर आप टिप्स भेजेंगे मेरे पास, उसके बाद उनका कहना है कि सेल्स होने के बाद आफ्टर सेल्स देयर इज नो सर्विस। तो हम दूसरे 2 ग्राहकों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हम भारतीय भाषा में इसको बोलते हैं बकरा ढूंढने चले जाते हैं। तो सर्विस कुछ देते नहीं है। तो मैंने उसको पूछा ये लोग आपको तंग नहीं करते? बोले करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि मार्केट बहुत वोलाटाइल चल रही है, अगर हमने आपको टिप दे दिया, चूंकि हमें बता नहीं रहा है रिसर्च हमारा कि खरीदना है और हमने आपको बता दिया क्योंकि आपको टिप देनी है, तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो हम भेज देते, तो आप क्या कहते हैं, नहीं 2-4 दिन बाद भेजो, लेकिन अच्छी टिप निकाल के भेजो। ओके, और वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, दूसरा ग्राहक ढूंढ रहे हैं। सो मैं ऐसा नहीं कहता हर रिसर्च की कंपनी ऐसा करती होगी, पर अगर आपके पास ही कुछ नहीं है, आपको ही पता नहीं एंट्री एग्जिट कहां होनी चाहिए, आपने अगर ये सीखा नहीं है, तो ये चांसेस ज्यादा है कि टिप्स पर ट्रेड करने की वजह से आप मार्केट से जल्दी बाहर हो जाते हैं। और सातवां है दोस्तों कि खुद में निवेश न करना। एक उदाहरण लेते हैं, 2 लोग हैं, दोनों के पास 10-10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10-10 लाख रुपीज ईच। पहला वाला डायरेक्टली 10 लाख रुपीज से निवेश करना शुरू कर देता है, न्यूज चैनल देखता है, ये देखता है, वो देखता है और डायरेक्टली ट्रेड शुरू कर देता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो 10 लाख में से 25,000 50,000 रुपए का कोच को देता है, कोई कोर्स खरीदता है, कोच को हायर करता है, सारी चीजें सीख लेता है, सीखने के बाद बचे हुए 9.5 लाख रुपए से निवेश करता है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए दोनों में से कौन समझदार है, पहला या दूसरा? ऑफ कोर्स दूसरा। आप जानते हैं मैं अपने कोच को 7.5 लाख रुपए सालाना देता हूं और उनसे जो चीजें सीखता हूं वो हमारी कम्युनिटी में
ईयरली कोचिंग में सिर्फ 1.25 लाख रुपए में सिखाता हूं, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं है कि वो 7.5 लाख रुपए फीस पे कर सकते हैं। तो वही चीजें सीख करके हम उनकी भी मदद करते हैं जो इतना ज्यादा पैसा सीखने में नहीं लगा सकते हैं, तो बचे हुए पैसे से वो ट्रेड कर सके। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर पैसा जरूर खर्चा कीजिए, कोच को हायर कीजिए। जैसे प्रोफेशनल क्रिकेटर के पास कोच होता है, गली वाले क्रिकेटर के पास नहीं होता है, वैसे ही रैंडम ट्रेडर के पास कोच नहीं होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पास कोच होता है ना। तो आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले बुधवार वेडनेसडे वंडर की सीरीज में। थैंक यू सो मच।